असक़ल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल हादीन इला महासिनिल अफ़आल व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद। महफ़िल के अंदर हमारे भाई यूनुस और इसी तरह अभी मारूफ नाथ खां भाई हसन साहब, उन्होंने एक रंग पैदा किया है। और आज की इस महफ़िल का बुनियादी जो नुक्ता था वो बयान नहीं है, यानी एक ये महफ़िल नात के अंदाज़ में आक़ा नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान करना मकसूद था। ये हुसूल बरकत के लिए थोड़ी सी गुफ्तगू है। सबसे पहला नुक्ता मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये है महफ़िल सीरत ताजदार ख़त्म नबूवत। ख़त्म नबूवत यानी कि नबूवत ख़त्म होने लगी। जब नबूवत ख़त्म हो रही है तो उम्मत को भी ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि ये उसूल है कि नबी मौजूद उम्मत मौजूद। जब नबी रुखसत तो फिर इन्हितात के साथ फिर उम्मत भी रुखसत, आगे नए नबी मौजूद। लेकिन अब अल्लाह उसूल ये बयान कर रहे हैं कि ख़त्म नबूवत कि आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नबूवत को ख़त्म किया जा रहा है। तो उम्मत का क्या बनेगा? उम्मत के लिए फ़ैसला ये है क़यामत तक उम्मत को रहना होगा। नबूवत ख़त्म, उम्मत बाकी। तो इस एक बेहतरीन किस्म के मनसब को जो नबूवत की शक्ल में अल्लाह बरगुज़ीदा अपने बंदों को अता किया करता था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से उम्मत के अंदर मुंतकिल किया है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि रात के इस पहर यहाँ बैठ के आप इतनी मोहब्बत और शौक़ से जो ये बातें सुन रहे हैं, सुबहान अल्लाह कह रहे हैं, नारा लगा रहे हैं, तो कम अज़ कम कितना अरसा आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से जुदा हुए हो चुका है? आपको अंदाज़ा है कितने अरसे पहले आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से अल्लाह की मुलाकात के लिए तशरीफ़ ले जा चुके हैं? 1445 हिजरी। तो आप ऊपर वाले 45 छोड़ें, बराबर 14 ही कर लें। 14 सदियों के बाद भी आपके अंदर शौक़, 14 सदियों के बाद भी आपके अंदर जज्बा, 14 सदियों के बाद भी ख़त्म नबुव्वत पे किसी किस्म का हमला करने वाले को आप किसी सूरत माफ़ करने के लिए तैयार नहीं। 14 सदियों के बाद भी नबी के सहाबा उनकी शान में गुस्ताखी करने वाले को आप बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। इसकी बुनियादी वजह ये नुक्ता मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, ताजदार ख़त्म नबूवत हैं। नबूवत ख़त्म हो रही है, औसाफ़े नबूवत नहीं ख़त्म हो रहे। इसलिए मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे दुनिया के अंदर लोग नहीं होते कि ये कौन है, ये कपड़ा साज है, ये कपड़ा बनाता है। ये कौन है, ये जूते साज हैं, ये जूते बनाते हैं। ये कौन है, ये मशीनरी साज कंपनी है, ये मशीनरियाँ बनाती है। ये ईंट साज, ये ईंटें बनाते हैं। ये फुलां फुलां फुलां। मेरे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्सियत साज पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शख्सियात बना के दुनिया से तशरीफ़ लेकर गए हैं। आप देखो सहाबा तो 1,24,000 थे ना आखिरी खुतबातुल हिज्जतुल विदा के मौका के ऊपर, कम बेश कुछ ऊपर या कुछ नीचे। लेकिन शख्सियात देखें कैसी हैं कि ऐसी कामिल दर्जे की शख्सियात हैं। यूनुस भाई ने शेर में इशारा किया उस वाक़े की तरफ कि नबी नफ़रत से जिस सोने को गिरा दे, सहाबा उस सोने को उठा लें, ये भी मुमकिन नहीं। सोना जो कायनात के अंदर बहुत कीमती समझा जाता है उर्फ के अंदर, लेकिन आपने जब एक सहाबी की उंगली से वो अंगूठी उतार के फेंकी है सोने की कि मर्द के लिए सोना हराम है, तो वो तो उतार के फेंक दी। महफिल ख़त्म हो गई, सब जाने लगे। तो अंगूठी पहनना ही मर्द के लिए हराम है ना। अंगूठी उठा के ले जाके सनियारे को बेचना तो हराम नहीं। तो महफिल ख़त्म हुई तो किसी कहने वाले ने कहा, वो अंगूठी वाले भी जा रहे थे उठ के कि यार ये तो अपनी ले जाओ यहाँ से।
फरमाने लगे आमिना के लाल, अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम, मेरे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसे नापसंदीदगी से उतार के फेंक दिया, मैं उसे उठाना भी गवारा नहीं कर। शख्सियत तो मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शख्सियत बना के गए हैं। अब ये वाक़यात सुनाना शुरू करेंगे, ख़त्म नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो उस वक़्त से लेके आज तक किताबें लिखी जा रही, बयान हो रहे, दर्स हो रहे, आज तक वाक़यात नहीं ख़त्म हुए, तो ये अभी 5-7 मिनट के अंदर कैसे ख़त्म हो जाएंगे। सिर्फ नमूना कि देखो, आप में से किसी को किसी भी वाक़े पे जितनी तकलीफ़ हो सकती है ना, कि इसने मेरे बेटे को मारा, इसने मेरे सर पे मारा, इसने मेरे कारोबार को नुकसान पहुँचाया, इसने ये किया, इसने वो किया, किसी भी चीज़ में जो तकलीफ़ हो सकती है, इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ की चीज़ होती है कि कोई बदबख्त आपकी बेटी के ऊपर कीचड़ उछाले। ये बड़ी ही तकलीफ दे बात होती है कि आपकी बेटी के ऊपर गलत किस्म के इल्ज़ामात लगाए, आदमी का अंदर चिरता है इस बात से। तो जिस वक़्त लोगों ने अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर इल्ज़ामात लगाए और कुछ सादा लोग भी इसमें शरीक हो गए, उनके अंदर एक हज़रत मिस्ताह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खर्च भी करते थे, उनके ऊपर रिश्तेदार भी थे। तो वो भी बातें कुछ इस तरह की उनसे भी हुई, कुछ नहीं कहा। जब अल्लाह की तरफ से पाकी नाज़िल होगी और पता चल गया सब गलत था, सब गलत कह रहे थे, अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो पहले भी ताहिरा थीं और अब भी क्या हैं, ताहिरा हैं। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोलें, फरमाने लगे अल्लाह की कसम, आज के बाद मिस्ता पे 1 रुपया खर्च नहीं करूँगा। भी मैं उसे खर्चा दे दे के परवान चढ़ाया, जवान किया, यहाँ तक वो पहुँचा, आज मेरी बेटी के ऊपर कीचड़ उछाल रहा है वो, आज के बाद कोई पैसा नहीं इसके ऊपर खर्च करना। बात ख़त्म होगी? का ख़त्म नहीं हुई, शुरू हुई। अल्लाह ने कुरान नाजिल कर दिया, वला यातली उलुल फज़्ल मिनकुम वस्साअती, तुम में से जो वुसअत वाले हैं, तुम में से जो इल्म और फजीलत वाले हैं, उन्हें ये बात मुनासिब भी नहीं है कि वो कस्में खाएँ कि हम जो देते थे अब नहीं हम दिया करेंगे। अब आगे शख्सियत देखनी है आपने। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए अबू बकर, वही आई है, अल्लाह की तरफ से पैगाम आया है। क्या? पढ़ के सुनाया, ये पैगाम आया है कि फ़जीलत वालों को ये कस्में खाना ज़ेब नहीं देती। फ़ौरन फरमाने लगे, ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसी ज़ात की कसम है जितना पहले खर्च किया करता था, अब उससे भी ज़्यादा खर्च किया करूँगा। यानी ज़ाती गुस्सा, ज़ाती रंजिश, अंदर की वो जो तकलीफ़ है, अंदर की जो कुड़न है, सब कुछ एक हुक्म के ऊपर सब ख़त्म, और जितना खर्च करता था वो उससे भी ज़्यादा। ये शख्सियत बनाई है, और ये शख्सियत मैं गिनवा नहीं सकता आपको। जितना गहराई से आप मुताला करेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, आपको पता चलेगा शख्सियत हैं। लेकिन मेरा नुक्ता जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ इसके ज़ीमन के अंदर वो ये है, आज हमें फिर शख्सियत की ज़रूरत है। हम ये नहीं कह रहे कि आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे शख्सियत बनाई आज मैं भी शख्सियत बनाऊँगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो ख़ुद कुछ ना कुछ बनने की ज़रूरत है ताकि मैं भी किसी मुसलमानियत के दर्जे के अंदर दाखिल हो जाऊँ। मेरे बात करने का यानी मकसूद ये है कि आज हम सब को मिन हैसुल मुसलमान होने के एतबार से अपनी शख्सियत में निखार पैदा करने की ज़रूरत है। क्योंकि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शख्सियत दे के गए, उन शख्सियत ने खित्तों और इलाकों का रुख किया, और उन शख्सियत की बदौलत इलाकों और खित्तों के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम फैला, जो आज तक फैलता जा रहा है। तो ये उन शख्सियत की वजह से था। आज शख्सियत नहीं है जिसकी वजह से परेशानियाँ हैं। एक नुक्ता मैंने ये अर्ज़ किया कि शख्सियत, अपनी शख्सियत के अंदर निखार पैदा किया जाए। एक बेहतरीन किस्म का नमाजी, बेहतरीन किस्म का कुरान पढ़ने वाला, बेहतरीन किस्म का सदका करने वाला, उसे अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसे मिसवाक वाली सुन्नत, जैसे दाढ़ी वाली सुन्नत, जैसे पगड़ी वाली सुन्नत, जैसे खाना खाने के बाद मीठा खाने वाली सुन्नत, या इस किस्म की सुन्नतों का इल्म है, ऐसे उसे पता होना चाहिए मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ़ाए अहद, वादा पूरा करने के एतबार से आपकी सुन्नत कैसी थी, मामलात को पूरा निभाने के हवाले से आपकी सुन्नत क्या थी। आज हम शख्सियत के एतबार से कमज़ोर हैं, इसलिए दूसरे भी हंसते हैं कि ठीक है किताबों के अंदर तो सब कुछ वधिया लिखा हुआ है, लेकिन है कहाँ वो तो दिखा दो। इसीलिए दुख होता है जब इतने संजीदा किस्म के लोग बैठ के अपनी मजलिसों में कह रहे होते हैं कनाडा की क्या बात है, अमेरिका की क्या बात है, यूरोप की क्या बात है,
वहां के डिसिप्लिन की क्या बात है। दिल चिरता है बाखुदा, दिल चिरता है कि सलीब को मानने वाले, अल्लाह के साथ शरीक मानने वाले, अल्लाह के लिए बेटा साबित करने वाले, और कुछ ऐसे बदबख्त जो अल्लाह नाम की किसी चीज से वाकफ ही कोई नहीं, वो कहते कुछ भी नहीं, सारा खुद ही हो रहा है, लेकिन वो डिसिप्लिन में, लेकिन वो इफ़ाए अहद में, लेकिन वो मुआशरत में, वो खिदमत में, वो माजरत और माफ़ी मांगने के अंदर, वो हर एतबार से वहां पहुंचे कि आज का मुसलमान बैठ के उनकी तारीफें कर रहा है कि क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हालांकि था क्या कि किसी जमाने का कुफर बैठ के तारीफ किया करता था कि जिस वक्त हुदैबिया के मकाम से मुशरिकीन मक्का का आया हुआ सफीर वापस मक्का में जाके उनको इत्तला देता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, तो वहाँ जाके क्या कहने लगा, क्या कहने लगा, कहने लगा मैं बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों में गया हूँ, मैंने बड़े बड़े उनके दरबारी देखे हैं, बड़ी बड़ी मेरी मुलाकातें हुई हैं, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों को जैसा मैंने उनसे इश्क करते हुए देखा है, वैसा किसी बादशाह का अदब, एहतराम और मोहब्बत करने वाला मैंने आज तक देखा नहीं है। अगर वजू करें पानी ज़मीन पे नहीं गिरने देते, अगर थूक दें तो उस थूक को छीन के अपने जिस्म पे मलना बरकत का सामान समझते हैं, कहीं बैठे साया करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। अगर बात आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू करें, किसी की जुर्रत नहीं बोल पड़े, सब खामोशी से उनकी बात की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं, सब मुतवज्जे हो जाते हैं। तो ये कौन बता रहा है मक्के के अंदर जाके, वो बोलो तो सही यार, एक काफिर, एक मुशरिक कह रहा है कि ऐसे मुसलमान, ऐसे मुसलमान। फिर ये अफ्रीका की इधर उधर की कारगुजारियाँ कितनी आप उलमा से सुनते रहते हैं, कैसी तिजारत सहाबा ने की, कैसे मामला सहाबा ने दिखाए हैं। तो काफिर कहते थे ये इस्लाम है तो जल्दी से दाखिल करो हमें इसके अंदर। लेकिन आज देखो तारीख पहिया घुमा के हमें कहाँ खड़ा कर दिया उसने वापस आके, कि जहाँ वो कहते थे कि क्या मुसलमान है, क्या मुसलमान हैं, आज मुसलमान बैठ के कह रहा क्या काफिर हैं, क्या काफिर हैं। ये हमारी बदनसीबी नहीं तो और क्या है। तो ये ताजदार ख़त्म नबूवत ये तकाज़ा करता है हमसे, ये नारा तकाज़ा करता है हमसे कि शख्सियत साजी की जाए। अगर शख्सियत साजी नहीं होगी, जो फसाद आज है आने वाला फसाद इससे ज़्यादा होगा भाइयों। और दूसरा नुक्ता जो मैं आज अर्ज़ करना चाहता हूँ, दूसरा नुक्ता मेरा ये है भाइयों, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको एक लाठी से कभी भी नहीं हाँका, सबसे एक किस्म की तवक्को कभी भी नहीं की। मेरे नबी की ज़िंदगी में आपको बता रहा हूँ, आप पढ़ के देख लें, उलमा से पूछ लें, एक जैसी तवक्कुआत आपने सबसे वाबस्ता नहीं की। यानी अगर हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नज़र आते हैं तो वो कुरान और तफसीर कुरान के मैदान में नज़र आते हैं। अगर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नज़र आते हैं तो वो हदीस और हदीस के रावियों के मैदान के अंदर नज़र आते हैं। अगर खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नज़र आते हैं तो वो मैदान कारज़ार में कुफ़ार के सामने नज़र आते हैं। अगर उमर इब्ने ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नज़र आते हैं तो वो खिलाफत के लिए नामज़द होने के बाद काफिरों के लिए भी एक मिसाल बन जाते हैं। गर्ज मेरे नबी के जिस सहाबी को उठाओगे उसके अंदर सिफात और खूबी दूसरों से मुख्तलिफ होगी। अगर तुम अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखोगे तो वो ज़ुहद, फ़क्र, इसका एक ऐसा नमूना दिखाई देंगे कि मशवरे से ये तय हुआ कि आप मदीना से बाहर तशरीफ़ ले जाएं। मदीना में रहना मुश्किल हो गया था कि सहाबा के पास माल आ रहा था, वो उसको देख के बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे। तो एक लाठी से तो नहीं हाँका गया कि हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ुहद फ़क्र वाले हैं, सब ज़ुहद फ़क्र वाले, बस सब फटे हुए कपड़े, सब इस तरह, सब ये मामला। जो जिस मैदान का था वो उस मैदान में था, लेकिन दूसरे मैदान वाले ने कभी उसकी टांग नहीं खींची, दूसरे मैदान वाले ने हमेशा उसकी सपोर्ट की है। मेरे नबी के सहाबा की ज़िंदगी से कोई एक लम्हा उठा के दिखाओ कि मुफस्सिर कुरान ने मैदान कारज़ार के जर्नैल की टांगें खींची हों और कहा हो कि ये की करता है पे, को काम में जड़ा करता है पे, या कहीं दिखाओ मैदान कारज़ार का जर्नैल है मेरे नबी के सहाबा में से और वो कहता हो कि ये हदीसें सुनाना और ये तफसीर सुनाना ये को काम है? काम तो काफिरों के साथ लड़ना है। भाइयों, जब हम कहते हैं कि अल्लाह का कुरान कहता है लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरी तेरी जिंदगी का नमूना किसकी जिंदगी में मिलेगा? नबी की जिंदगी में मिलेगा। तो नबी की जिंदगी में जो मिलता है उसे कबूल क्यों नहीं करते? हम देख नहीं रहे कि आज हमारे हालात क्या हो चुके हुए हैं?
देखो अलीपुर की कितनी बड़ी आबादी है, और इतनी बड़ी आबादी के शहर के अंदर इतने बेहतरीन किस्म के प्रोग्राम को सुनने के लिए कितने के लोग आए बैठे हैं। बहुत खुश हो आप कि बहुत ज्यादा मजमा आ गया, तो थोड़ा सा कम कर लो भाई अगर आपको ज्यादा लग रहा है। ये कोई खुशी मनाने वाली बात है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि बहुत कम हुआ और इसमें बहुत अफसुर्दा हो जाना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, देखो कितने चेहरे नजर आ रहे हैं माशाल्लाह। लेकिन जो होना चाहिए था उतना नहीं है। और उतना ना होने की वजह क्या है? उतना ना होने की वजह एक दूसरे की कमर को थपथपाने के बजाय, एक दूसरे का दस्तो बाजू बनने के बजाय, एक दूसरे को शाबाश देने के बजाय, एक दूसरे का मददगार बनने के बजाय, हर एक अपने काम को काम समझ के दूसरे के काम को काम समझने के लिए तैयार नहीं है। बड़े दर्दे दिल से ये बात कर रहा हूं, अल्लाह करे ये बात समझ में आ जाए। ताजदार ख़त्म नबूवत आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए ये नमूना पेश करती है कि जो जिस मैदान का है वो उस मैदान में होगा। आपकी ज़िम्मेदारी उसकी टांग खींचना नहीं है, बल्कि वो जिस मैदान में है उसी मैदान के अंदर उसके लिए तरक्की की दुआ करनी है। भाई कितनी जंगों के अंदर हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सिपा सलार बना के भेजा गया, कोई बता सकता है? क्यों जी? कितनी जंगों में हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिपा सलार बन के गए हैं? ओ भाई एक में भी नहीं गए। क्यों? इसलिए कि हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जर्नैल नहीं। हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन थे? शायर थे। वो मस्जिद नबवी के अंदर आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनके लिए मिंबर लगवा रहे हैं और कह रहे हैं हस्सान बैठो और हमें सुनाओ। जो उनका काम है वो उनसे करवाया जा रहा है। तो भाई जो जिस मैदान के अंदर है वो अपने ही मैदान को सब कुछ समझ के सारे मैदानों को अगर हकारत की नज़र से देखे या हकारत की नज़र से ना भी देखे, उनकी मुआवनत ना करे, तो काम आगे कैसे बढ़ेगा? अरे अल्लाह के बंदो, ऐसी ऐनक हमारी आंखों पे चढ़ गई, ऐसा हमारे दिमाग के ऊपर को पर्दा आ गया, बात समझ ही नहीं आ रही। उधर फ़लस्तीन ने इसराइल पे हमला किया, अभी हमला हुआ ही है, और बदबख्त कह रहे हैं हम इसराइल के साथ जो जुल्म हो रहा है, इसराइल के साथ जो जुल्म हो रहा है उनकी मदद के लिए अपना बहरी बेड़ा रवाना कर रहे हैं। और बहरी बेड़ा रवाना भी हो गया और वहां पे पहुंच भी गया। ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? ये इसराइल तो फ़लस्तीनियों को मार मार के इसने तो छक्के छुड़ा दिए और कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। आज ये छोटा सा जो अटैक हुआ एकदम से बैड़ी बेड़े हरकत में आ गए। क्यों? इसलिए कि मेरे नबी ने कहा था कि एक ज़माना आएगा लोग दस्तरखान लगा के जैसे खाने के लिए दावत देते हैं, ऐसे काफर तुम पे टूट पड़ेंगे, एक दूसरे को दावत देंगे क्या वो इनको खा जाएं हम। और सहाबा ने पूछा था या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम थोड़े हो जाएंगे? बिल्कुल थोड़े से रह जाएंगे हम। कहा नहीं, थोड़े कहाँ रह जाओगे तुम तो बहुत ज़्यादा होगे उस दिन। या रसूलल्लाह आज हम थोड़े हैं फिर भी गालिब आ जाते हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा होंगे तो फिर काफिरों को जरूरत कैसे हो जाएगी? फरमाया का गुस्सा इस सैल, तुम होगे बहुत ज़्यादा, लेकिन सैलाब के ऊपर पानी के साथ जो तैरने वाले टूटे हुए जूते, तिनके, खसो खशाक नहीं होता, वो जिधर पानी उधर हो, इधर उधर ये वो, तुम ऐसे होगे, तुम्हारी अपनी कोई ताकत और पावर नहीं होगी। वो देखो बेड़ा भी भेज दिया उन्होंने, और हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं होना चाहिए, रैली निकलनी चाहिए और जो है ना वो कुछ करना चाहिए। यही तो मुसीबत है, यही तो घिरे हुए हैं। असल में वो विजदान वो क्लियर नहीं है ना, वो साफ नहीं है व्यू। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए मेरी आपसे गुजारिश है, अल्लाह का वास्ता है, इसे बयान ना समझना, इसे को तकरीर ना समझना, वो उलमा का काम है। हज़रत उस्ताद मोहतरम बैठे हैं, वो इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे। ये मेरे दिल का एक दर्द है मैं जो आपके सामने रख रहा हूँ। वो अल्लाह का वास्ता है, अपने मैदान में काम करो, पूरी बसीरत के साथ काम करो, पूरी बसारत के साथ काम करो, पूरी जांफशानी के साथ काम करो, लेकिन किसी के मैदान को हकीर मत समझो यार। किसी के बारे में कोई उल्टी सीधी बात मत करो। हम मुतहम्मल नहीं हैं इस वक्त, उम्मत इन चीज़ों की मुतहम्मल नहीं रही। इस वक्त तो किसी ना किसी तरीके से उम्मत को जोड़ने का वक्त है भाइयों, वरना वो तो तोड़ तोड़ के मारने पे आए हुए हैं और मार रहे हैं। और अगर अभी भी यही मसला खड़ा रहा कि वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, हम ये हैं, वो हैं, वो हैं, हम ये हैं, अगर ये वो में ही रहे तो फिर हालात बगदाद के दूर नहीं हैं। पढ़ लो किसी भी किताब से, और सुन रखे होंगे आपने
कि खोपड़ियों के मीनार भी बन गए थे और दजला का रंग भी बदल गया था। आंखें खोलो, होश लो यार। नहीं हम वो हैं, हम वो हैं। ओए हम सारे के सारे कौन हैं? हम सारे के सारे कौन है? हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, उसने तुम्हारा नाम क्या रखा है? मुसलमान। अपने अपने उलमा से मसाइल पूछ के बेहतरीन ज़िंदगी बसर करो, बेहतरीन ज़िंदगी बसर करो। रफ़ाए दैन करने वाला ना रफ़ाए दैन करने वाले पे तनकीद ना करे, ना रफ़ाए दैन करने वाला रफ़ाए दैन वाले पे तनकीद ना करे। ऊंची वाला नीची वाले पे ना करे, नीची वाला ऊंची वाली पे ना करे, सुनने वाला ना सुनने वालों पे ना करे, ना सुनने वाला सुनने वालों पे ना करे। क्या हो गया अल्लाह के बंदो, क्यों इतनी नफरतों को जन्म दे रहे हो? नहीं बैठ सकेंगे इकट्ठे, और जब इकट्ठे बैठ नहीं सकेंगे तो इकट्ठे खड़े कैसे हो सकेंगे हम? ताजदार खत्म नबूवत, क्या मतलब है यार कि खत्म नबूवत, नबूवत खत्म? तो नबूवत के दावेदार तो अभी भी मौजूद हैं ज़माने के अंदर। दिफा कौन करेगा? हम करेंगे। हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतवाले हैं। भाई हमसे मुराद कौन है? देवबंदी? हमसे मुराद कौन है? बरेलवी? हमसे मुराद कौन है? अहले हदीस? हमसे मुराद हयाती? हमसे मुराद ममाती? हमसे मुराद तबलीगी? हमसे मुराद लश्कर वाले? हमसे मुराद जिहाद वाले? हमसे मुराद जमात इस्लामी? हमसे मुराद दावत इस्लामी? ओए हमसे मुराद कौन है? हमें ये तो समझाओ। मियाँ ये इख्तलाफात तो कुछ भी नहीं हैं, ये फ़रोई इख्तलाफात हैं, ये उलमा की बातें हैं। उलमा जाने और उनकी बातें जाने। हम तो मसला पूछेंगे और अमल करेंगे। हमसे मुराद हर वो शख्स है जो कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सादा सी बात है यार, सादा सी बात है। किसी बंदे ने आके कहा, किसी काफर ने, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, तो कैसे मुसलमान करोगे उसे? उसे मुसलमान करने के लिए यही कलमा पढ़ाते हैं ना। उसे कहते पढ़ भाई शहादतैन पढ़। मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यानी शिरक नहीं करूँगा। मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे भी हैं और आखिरी रसूल भी हैं। लो जी हो गया। जन्नत को मान, जहन्नम को मान, फरिश्तों को मान, आखरत को मान, तकदीर को मान, अच्छी बुरी को मान, मरने के बाद दोबारा उठाए जाने को मान। लो जी अब ये काफर क्या हो चुका हुआ है? एक दफ़ा दोबारा पूछूंगा फिर जवाब देना। अब ये काफर क्या हो चुका है? ओए हम में से जितने यहाँ पे बंदे बैठे हुए हैं सारों का ये अकीदा है कि नहीं? ये जितनी चीज़ें मैंने बयान की हैं, तो एक काफर इन चीज़ों से मुसलमान हो जाता है। जो ऑलरेडी पहले से मुसलमान है, वो इन सारी चीज़ों को मानने वाले हैं, वो मुसलमान है कि नहीं? अगर तुम कहते हो कि नहीं है जी, तफसील में जाना पड़ेगा, तो फिर मियाँ वो कैसे मुसलमान हो गए इन चीज़ों की वजह से? तो ठीक है, मैं बात फिर दोबारा वही अर्ज़ करूँगा। उलमा के मसाइल हैं, उलमा आपस में गुफ्तो शनीद भी करेंगे, राजे और मरजू भी देखेंगे, नासिख और मनसूख को भी देखेंगे, मुफ्ता बिही और गैर मुफ्ता बिही को भी देखेंगे, अकाबिरीन और असागिरीन को भी देखेंगे, मुज्तहिदीन और मुहद्दिसीन को भी देखेंगे, फुक़हा को भी देखेंगे, तबा ताबईन को भी देखेंगे। वो सारा आपस में मामला उनका है, वो करेंगे। आपका जिस आलिम के साथ लगाव है आप उससे मसाइल पूछें और अपना अमल कर लें। ये छेड़ा छाड़ी, ये तुनक तनाक, ये एक दूसरे के पाँव खींचना, ये सारे मामलात हमें पीछे कर रहे हैं। और ये बड़ी साफ़ सुथरी सी खुली सी बात इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ, इतना बिगाड़ का शिकार हम हो चुके हुए हैं। हमारी मस्जिदों के हालात देख लो मियाँ। जी हाँ, 8-8, 10-10, 20-20 साल पहले जो मस्जिद के हालात थे वहीं खड़े हुए हैं। अगर 20 नमाजी थे वो 20 ही चल रहे हैं उस मस्जिद के नमाजी। शाज़ो नाज़र को मुसाफर में मेहमान आया हो तो 21 हो जाते हैं। जिस दिन वो प्रोना चला गया तो फिर वापस नमाजी कितने हो जाते हैं? प्लीज़ बस क्या कर रहे हैं हम? आपको पता है एक इतने शदीद किस्म के फितने में हम मुब्तला हैं, इतने शदीद किस्म के, बेहतरीन किस्म के, शानदार किस्म के दीनदार लोग वो भी फजर की नमाज़ छोड़ चुके हुए हैं। और फजर की नमाज़ छोड़ने से मेरी मुराद ये नहीं कि वो पढ़ते ही नहीं हैं, यानी वो मस्जिद में जाना, जमात के साथ पढ़ना या वक़्त के अंदर पढ़ना, ये मामला ख़त्म हो चुका हुआ है। अपने हिसाब से उठ के जब उठे तो पढ़ ली, या ज़ोहर के साथ पढ़ ली। इतना शदीद किस्म का फितना है आप तसव्वुर नहीं कर सकते। भली चंगी मस्जिदों के अंदर जाके देख लो फजर की नमाज के नमाजियों की तादाद। आप ज़रा होश के नाखन लेने के लिए हम तैयार नहीं है। मैं कब कहता हूँ कि आप नारा ना लगाओ? नारा तो मोमिन के ईमान को बढ़ाता है, उसके अंदर जोश पैदा करता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ अगर तेरा नारा सिर्फ नारा रहा और उसके पीछे शख्सियत ना हुई तो फिर तू क्यों कहता है कि मैं नबी और वली का फ़र्क इन भंगियों से पूछूं, इन नशइयों से पूछूं? तो तेरे और उसके अंदर फ़र्क क्या रहेगा? वो भी नारा लगाता है और तू भी क्या करता है? बोलो ना, उसमें शख्सियत है और ना तेरे अंदर शख्सियत।
मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताजदार ख़त्म नबूवत हैं। वो नबूवत की सिफ़ात को उम्मत में मुंतकिल करके गए हैं। नबूवत की सिफ़ात से मुराद मेरी यानी वो अखलाक़ हसना जो आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए थे, वो उम्मत में मुंतकिल करके गए हैं, सिखा के गए, अमलन आगे जारी करके गए हैं। उनको अमलन क्यों नहीं जारी कर रहे हम? आज क्यों नहीं इस पे हम सब मुत्तफिक हो जाते? आज क्यों नहीं इसके लिए हम मेहनत करते? क्यों नहीं इसके लिए आगे बढ़ते? क्यों नहीं इसके लिए मुशावरत करते? क्यों नहीं इसके लिए फ़िक्र गालिब आती? हर बंदे के सर पे फ़िक्र गालिब है कि एक मुंडा बाहर होना चाहिए यूरोप में। हर बंदे के सर पे फ़िक्र गालिब है कि अंज होना चाहिए, अंज होना चाहिए। क्यों इस फ़िक्र को हम गालिब नहीं कर लेते? तो मेरी गुजारिश है, जाग जाएं इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्योंकि वक्त तो गुजर रहा है और हर गुजरता वक्त तब्दीलियां दिखा रहा है। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल ना होगा। जो हालात कल थे वो आज नहीं हैं, जो आज हैं वो कल ना होंगे। हमारे बचपन के अंदर शर्म व हया थी किसी दर्जे के अंदर, वो आज नज़र नहीं आ रही है, और जो आज है वो आने वाले कल में नज़र नहीं आएगा। गफलत कभी भी माफ़ नहीं की जाती, गफलत हमेशा मौत तारी करती है। गाफिल कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो मेरी गुजारिश है आपसे, मेरे मोहतरम भाइयों, मुझे अपना छोटा भाई समझ लो, अपना बड़ा भाई समझ लो, अपना हमदर्द समझ लो, यार कुछ भी समझ लो, नालायक तरीन, लेकिन इतनी सी मेरी गुजारिश है, मोहब्बतों के दामन फैलाओ, आपस में एक दूसरे के दस्तो बाजू बनो, एक दूसरे से मिलके उम्मत में मस्बत काम की तरवीज करो, आगे बढ़ाओ, अपने बच्चों को समेटो। ये बच्चे जो सोशल मीडिया के ज़रिए से पता नहीं किसके बच्चे बन चुके हैं, हमें तो ये भी नहीं पता कि इनके अकायद और क्या मामलात बन चुके हुए हैं। कभी बैठ के देखो तो सही, कभी सुनो तो सही अपने ही बच्चों से मामलात, वो तुम्हें बताएंगे कि जेलम के अंदर बैठे हुए ने इनको क्या बना दिया हुआ है, या फलानी जगह वाले ने इनको क्या सिखा दिया हुआ है। अपने बच्चों को अपनी आगोश में लो, इनको अपने एतबार से अपनी मस्जिद के साथ जोड़ो, अपने उलमा से इनका ताल्लुक़ कायम करो। आज मेरा एक दोस्त बैठा हुआ मस्जिद के अंदर बात कर रहा था और बहुत अच्छी बात कहने लगा, मौलाना रात में कुछ लोगों के साथ बैठा और गया, मैं उनको ये कहने के लिए था यार सुबह फजर की नमाज की रूटीन बनाते हैं, मैं फ़ोन कर दिया करूँगा, तुम यूँ करना ये करना। कहता 2-4 मिनट ये बात हुई, उसके बाद ना इसी तरह एक बात छिड़ गई कि फ़लाने मुल्क का वीज़ा और ये और वो, इधर और उधर, ये बातें चलती रही 35-40 मिनट ये बातें हुई। मेरे दिल की कैफियत मुझे खुद महसूस हुई कि जिस हालत में आया था मेरी अब क्या हालत हो चुकी हुई है। तो मैं फ़ौरन वहाँ से उठा, मैंने कहा भाई मैं जा रहा हूँ। मैंने 100 दफ़ा घर जाके इस्तिग़फ़ार पढ़ा, फिर भी मेरे दिल पे यूँ बोझ सा महसूस हो रहा था। अल्लाह के बंदो, समझ ही नहीं आ रही कि सारा दिन क्या बोल रहे हैं, सारी रात क्या ख्वाब देख रहे हैं, अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, उनकी ज़ुबानों पे क्या जुमले हैं, इनके दिलों के अंदर कौन से अनवारात उतरेंगे, इनकी फ़िक्र कौन करेगा। हर एक को फ़िक्र करना होगी, उलमा को भी फ़िक्र करनी होगी, आइम्मा मसाजिद को भी फ़िक्र करनी होगी, कुर्रा हज़रात को भी फ़िक्र करनी होगी, आप सबको भी फ़िक्र करनी होगी। जितना कमाई की फ़िक्र है, अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है, कमाइयों के मैदान को थोड़ा मुख्तसर कर लो, वो थोड़ा सा टाइम उसमें से निकाल लो, अपने बच्चों को वक़्त दो। आज वालिदैन अपने बच्चों को मिल के उनके साथ बैठ के गुफ्तो शनीद, टाइम ही कोई नहीं यार, कोई काम की बात है तो ठीक है, नहीं तो हाँ कारोबार की कोई इस तरह लेन देन की बात वो करना कोई गल नहीं, वो अपने कमरे में, ये अपने कमरे में, वहाँ से निकले वहाँ के, ये कोई ज़िंदगी नहीं है, ये हमें आगे नहीं बढ़ाएगी। याद रखना, मामलात बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। तो ताजदार ख़त्म नबूवत ये पैगाम है हमारे लिए। अगर कादियानी पनपते हैं, अगर कादियानी उभरते हैं, अगर कादियानी अपनी उन एक्टिविटीज़ को जो आज से चंद साल पहले वो नहीं इतने खुले अंदाज में कर रहे थे और आज उनके अंदर ये जुर्रतें पैदा होना शुरू हो गई हैं, उसके अंदर कुछ वजूहात तो हैं, हमारी कमज़ोरियाँ भी तो शामिल हैं यार। हमारे बच्चों को आज ये भी नहीं पता कि अलीपुर के अंदर कौन कौन सा कादियानी है और कौन सी फैक्ट्री है कादियानियों की, और उस फैक्ट्री से हमने लेन देन करना है कि नहीं करना, उनसे ख़रीदो फरोख्त करनी है कि नहीं। काहे का ताजदार ख़त्म नबूवत मना रहे हो यार तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि ख़त्म नबूवत के मुनकरीन के साथ उन्हीं के साथ मामलात, उन्हीं के साथ लेन देन, उन्हीं के साथ तिजारत, और फिर नारे मारते हो बैठ के। इतना बड़ा बड़ा उम्मत पे जुल्म ढाने वाले और उन्हीं की मसनूआत को इस्तेमाल करते हो। तो इसलिए मेरी गुजारिश है, पता तो चले। लोग अभी भी फ़ोन करके पूछ रहे होते हैं फलाना मर गया जी, तो वो साढ़े ना ताल्लुकात उन्होंने बड़े ने, तो मौलाना उन्होंने घर ताज़ियत वास्ते जा सकने हैं, अभी पूछते हैं। तो चले जाओ, फिर वहीं चले जाओ तुम। अल्लाह के बंदो, इतनी मोहब्बत मारी जा रही है तुम्हें अगर, तो ये कौन सिखाएगा, कौन समझाएगा। माहौल, जिस किस्म के माहौल में बैठेंगे उस तरह के बनते रहेंगे। ये माहौल ही की वजह से, माहौल की वजह से, ये फ्लैक्स से नहीं देखते,
ये फलाना इवेंट आ गया जी मौलूद काबा का या फलाना, या वो फ्लैक्सों को चलते फिरते देखा करो ना, उन फ्लैक्सों के ऊपर जो तस्वीरें लगी होती हैं सारे उसी मसलक वालों की लगी होती हैं। अल्लाह के बंदो, उस मसलक वालों की तो अगर 12 तस्वीरें हैं ना, उनमें से 2 लगी होंगी, बाकी 10 तस्वीरें किसकी हैं? कभी सोच नहीं पैदा होती कि क्या हो रहा है। ये माहौल है, वो माहौल खा रहा है हमारी नस्ल को, और हम जागने के लिए तैयार नहीं। जो जिस जगह लगा हुआ कर रहा, ठीक है मैं तो अपना ठीक हो गया। तो मेरी आपसे कुछ गुजारिश है, ख़त्म नबूवत के इस उन्वान को आगे लेके बढ़ो कि नबूवत ख़त्म हुई है लेकिन नबूवत की मेहनत ख़त्म नहीं हुई है। जैसे नबूवत ने उस ज़माने के फैले हुए शिर्क के अंदर से कैसे मुवाहिद पैदा किए, कैसे अल्लाह के लिए जान देने वाले पैदा किए, तो ख़त्म नबूवत की बरकत से आज ख़त्म नबूवत के मतवालों की भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि बिगाड़ के इस माहौल के अंदर से ऐसे मुवाहिद, बिगाड़ के इस माहौल के अंदर से अल्लाह के मतवाले, अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के दीवाने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के परवाने ऐसे जनरेट किए जाएँ, उन्हें तैयार किया जाए कि उनकी ज़िंदगी से ज़ाहिर हो कि वाकई ये हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतवाले हैं। तो इसकी सारे नियत करते हैं ना इंशाअल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।